भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आप सबके लिए थोड़ा खुशखबरी भरा है। तो सबसे पहले आज हम मानदेय और आपके पीएलआई यानी अतिरिक्त मानदेय पर बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2 अगस्त तक जो पैसा आया सो आया, उसके बाद भी आपके खातों में कुछ पैसा लगा है। जैसे कल्पना बहन मुरादाबाद से आती हैं, उन्होंने आज सुबह ही मैसेज करके बता दिया कि नमस्ते भैया जी, मेरे अकाउंट में जो 3500 रुपया है वो 2 तारीख को सक्सेस हो गया है। और सुनिएगा, अभी जो है वो 500 रुपया और 4500 रुपया ये अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा है। तो अभी 2 तारीख के बाद भी जो पैसा है ये कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा जो आया है वो दिख रहा है। अब ऐसे में खुशी की बात इससे बड़ी है, वो ये है कि जो 1500 रुपया है वो अभी अभी आज आपके अकाउंट में आया है। तो आप देखिएगा 6 अगस्त आज है और आज 1500 रुपया ये सक्सेस हुआ है। और ये बहन है मिथिलेश, जो कि आती हैं मुरादाबाद जिले से। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से मिथिलेश बहन ने अभी अभी आज 11 बजे लगभग मैसेज किया, 1 घंटे पहले। और आप देख रहे हैं कि 1500 रुपया इनके अकाउंट में आज भी आए हैं 6 अगस्त को। तो मैंने कहा था 2 के बाद भी पैसा लगा। कल आपको शाम को वीडियो नहीं दे पाए थे, क्योंकि तबीयत वगैरह खराब थी, बूस्टर डोज लगा था, आप सबको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो बुखार था। अभी हम बात करते हैं सुधा पांडे बहन की, जो कि आती हैं जौनपुर जिले से। अब इन बहन का भी कहना है, आज 11:10 पर अभी मैसेज किया कि भाई मेरे में भी जो है आज आज जो है 1500 रुपया आए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ बहनें हैं जिनके अभी अभी मैसेज आ चुके। सुबह के वीडियो में मैंने सवाल किया था और बताया था कि आप लोग चेक करना, 2 के बाद भी पैसा आपका लगा है। तो ये खुशी की बात है। इधर देखिए राजवती बहन है, बरेली से आती हैं, इन्होंने भी मैसेज किया और इनका भी कहना है कि भैया जी नमस्ते, मैंने उमंग ऐप पर चेक किया तो 1500 रुपए यहां पर दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जो 1500 के बारे में मैंने बोला था सुबह, अतिरिक्त मानदेय पीएलआई वाला, वो पैसा आपका लगा है। अब चलते हैं आगे और भी आप लोगों को जानकारी देते हैं। ये देखिएगा कि हैं विमला, जो कि हैं कौशांबी जिले से। इन्होंने कहा है कि भैया जी कौशांबी में भी जो है मेरे खाते में 4000 रुपए आए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। खैर इन्होंने ये नहीं बताया कि आज आए हैं या किस डेट में आए हैं। तो अब जो भी रहा मानदेय का पीएलआई का वो रहा। अगले जो मैसेज आएंगे शाम तक, उनको शाम के वीडियो में हम शामिल कर लेंगे और आपको बताएंगे बाकी जिलों में भी कहां कहां पैसा आज आया है और कितना कितना आया है। इधर हम बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है अपना प्यारा सा तिरंगा। अब यहां पर तिरंगे को लेकर के सोशल मीडिया में इस समय बहुत ज्यादा जो है अपना अपना लोग जो है ज्ञान दे रहे हैं। अभी आपको पता है हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जा रहा है, तो ऐसे में जो है हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। अब लोग बाग अपने किसी भी तरह के पर्व हो उनको खुशियों से जो है मनाते हैं। अब डीपी में भी लोग लगाते हैं, ये एक चलन टाइप का हो गया है, अपना खुशी से लोग लगाते हैं। ठीक, अब काफी लोग क्या कहते हैं ऐसे लोगों को जो डीपी में तिरंगा लगाते हैं, उनकी देशभक्ति पर और उनके प्रेम पर जो है वो सवाल खड़े करते हैं। ऐसे लोग कमेंट्स में गलत गलत लिखते हैं कि जो है डीपी में लगाने से जो है क्या होगा, डीपी में लगाने से देशभक्ति नहीं होती है, देशभक्ति दिल में होनी चाहिए, फला फला चीजें। मैं ऐसे लोगों से एक सवाल करता हूं सिंपल सा, कि देखो क्या आप लोग कौन कौन से पर्व मनाते हैं? सबसे जरूरी तो एक माता पिता वाला आप ले लो, या अपने जो है माता पिता का जब भी डे आता है, मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे तिथियों पर भी तो आप अपने माता पिता की फोटो व्हाट्सएप पर जो है डालते हो, खूब अपलोड करते हो। उसके अलावा रक्षाबंधन में जब आप राखी बंधवाते हो तो एक ये जो धागा बांधा जाता है, आप इसको भी क्या करते हो, इसको भी जो है फोटो लेकर के व्हाट्सएप पर लगाते हो, सब कुछ करते हो। ये क्यों करते हो भाई? क्या ये दिखावा नहीं है? अगर वो दिखावा नहीं है जो आप मदर्स डे, फादर्स डे, रक्षाबंधन, इन सब की फोटो लेकर के अपलोड करते हो, लगाते हो, सोशल मीडिया में डालते हो, अगर वो आपके लिए यहां पर दिखावा नहीं है, तो फिर डीपी में अगर कोई तिरंगे को लगा लेगा तो वो दिखावा कैसे हो जाएगा? वो भी तो दिखावा नहीं है। ये कोई भी चीजें दिखावा नहीं है। देखो प्रेम सब कोई जानता है, इन सबके चीजों के लिए अंदर होना चाहिए, चाहे मदर्स डे हो, चाहे फादर्स डे हो, चाहे आपका तिरंगा वाला अभी जो कार्यक्रम चला ये हो। ठीक,
इन सबके लिए दिल में जगह होनी चाहिए, वो सबके है, वो सबके है, ठीक। अब जो डीपी में लगा लेंगे वो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिखावा कर रहे हैं, ठीक। तो अपनी कृपया सोच को ऐसे लोग बदल दें, और ये पर्व हैं ये ऐसे ही मनाए जाते हैं, जैसी समय के अनुसार डिमांड होती है वैसे ही चीजें आने वाले समय में बदलाव के साथ दिखती हैं, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। तो ये मैं जो उन लोगों से कहना चाहूंगा। बाकी हमारी बहनों ने स्टार्ट कर दिया है हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर के, जैसे रैली निकालना। आप ये देख रहे हो, ये जो कि बहन है हमारी सुधा जो बलिया से आती है, वहां से उन्होंने कुछ फोटो भेजी। आप देखिएगा कितने अच्छे तरीके से यहां पर प्राथमिक विद्यालय वगैरह में ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर के रैलियां का आयोजन भी होना शुरू हो गया। तो एक फोटो आप यहां पर उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं। तो देखो, देशभक्ति सबके अंदर है, और चाहे वो डीपी पर फोटो लगाए या चाहे ना लगाए, तो जिनको लगानी है वो लगाए, जिनको नहीं लगानी है वो ना लगाए। लेकिन ऐसा मत करिए कि जो लगाए हुए हैं उनसे आप ऐसे वाहियात के सवाल करो और उनकी देशभक्ति पर या उनके ये बोलो कि डीपी में लगाने वाले जो है ये क्या है, ये सब जो है फिजूल की चीजें हैं, देशभक्ति अंदर होनी चाहिए, ये डीपी में दिखावा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी मत करो। ये आपकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है और आपको बताता है कि आपका दिमाग कितना संकुचित है और कितना आप कम सोच सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। वो कहावत आपको पता है कि देखो, आदमी बनिए। मैंने अभी अभी जो है कई पोस्टें सोशल मीडिया में डाली भी इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि मैं ये पर्सनली देख रहा हूं काफी जो है इस तरह से कोई भी मैसेज होते हैं उनमें कमेंट्स में लोग गलत गलत जो अपना अपना ज्ञान देने लगते हैं। आता जाता कुछ नहीं है, अकल जो है ढेले भर की नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान वो जरूर बांटते हैं। उनको लगता है कि वही सबसे सर्वोपरि है, लेकिन हर एंगल से वो नहीं सोचते कि भाई डीपी लगा लेने से किसी की देशभक्ति कम नहीं हो जाती। तो इस तरह से सोचिएगा, ठीक। अब देखिएगा परियोजना, और फिर या तो फिर आप ना करो, रक्षाबंधन पर वाली फोटो ना लगाओ, हाथ में राखी मत बंधवाओ, क्योंकि ये धागे से क्या जरूरत है, प्यार दिल में होना चाहिए, धागे से क्या लेना देना, ठीक। मंदिर क्यों जाते हो, मंदिर ना जाओ, पूजा ना करो, भगवान तो जो है आपको दिखते तो है नहीं, तो विश्वासी तो आपके अंदर एक है, तो वो उसको भी खत्म करो, उसको भी हटाओ। क्यों जाते हो, वो भी तो आप दिखावा ही कर रहे हो। तो ये सब चीजें हैं। तो ये फिर भी मैं नहीं कहता ये गलत है, क्योंकि वो एक आस्था है आपके अंदर कि आप उसको करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो दिखावा कर रहे हो, कि आप मंदिर जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो। दिखावा थोड़ी आप कर रहे हो, आपकी आस्था है उसमें, तो आप वो कर रहे हो। तो इसीलिए जिसकी भाई आस्था है जैसी है वैसे वो कर रहा है, अब उस पर आप सवाल क्यों कर रहे हो। तो घटिया मानसिकता के लोग ऐसे जो है सवाल कर रहे हैं आज के समय में। बड़ा दुख होता है और बड़ा हंसी भी आती है, कैसी कैसी इनकी लोगों की सोच है, जो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा परम ज्ञानी समझते हैं। जितना ज्ञान आपके पास है उससे ज्यादा तो लोगों के पास, काफी लोग ऐसे इनके पास खराब चलता रहता है। तो कृपया ऐसे लोगों से सावधान भी रहें। अब बात करते हैं अन्य कई मैटरों पर, जैसे कि अब इस समस्या को देखिए। परियोजना के अंतर्गत संचालित नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए कुछ दिशा निर्देश आए हैं, तो अभी इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारा व्हाट्सएप नंबर हर एक वीडियो में चलता रहता है। जो भी भाई बहन व्हाट्सएप से हमसे नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अगर जुड़ना चाहें तो, मां की जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, जुड़ना चाहें तो आप उस मैसेज पर हमें व्हाट्सएप से मैसेज करिए, आप अपना नाम अपना जिला बताएं और आपको जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर भी बहुत सारी बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं और वहां पर भी लिंक वगैरह वीडियो की मिलती रहती हैं, तो वहां पर भी जुड़ना चाहो जुड़ जाओ। और जो भी फेसबुक से जुड़ना चाहें, फॉलो करना चाहें, तो फेसबुक पर हमारा यही नंबर डाल करके आप सर्च करना, हमारी आईडी आ जाएगी, या सुधांशु पटेल लिख करके सर्च कर लो तब भी आ जाएगी। तो आप चाहो तो वहां पर भी जुड़ सकते हो। अब देखिए लिखा हुआ है नवीन केंद्रों का जो है, नवीन जो है आंगनबाड़ी केंद्र का जो चार्ज है, जिस आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पास में है उसके यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए नवीन केंद्र का पूर्ण विवरण भरा जाए तथा कार्यकर्ती सहायिका की तैनाती के स्थान पर जिस कार्यकर्ती सहायिका के पास चार्ज है उसका नाम अंकित करते हुए उसके नाम के आगे अतिरिक्त प्रभार अंकित करते हुए केंद्र के अंदर और बाहर की 2 फोटो अपलोड की जाए। तो जो आप जियो टैगिंग देख रहे हो, जो कई महीना पहले स्टार्ट हुआ था, अब जहां कहीं लापरवाही वाले केस होते हैं वहां पर ये अब हो रहा है, जहां कहीं कमी रह गई। तो ऐसे केस में कह रहे हैं जिनके पास चार्ज वाला सिस्टम है, तो उसमें इनका कहना है कि जो भी नवीन केंद्र हैं जिसका किसी अन्य के पास चार्ज है, तो जिनका भी पास चार्ज है तो उन्हीं कार्यकर्ती का नाम वाम सब कुछ भरिए और उसके आगे जो है लिख दीजिए उनके जो है उसका नाम अंकित करो और उसके आगे लिख दो कि अतिरिक्त प्रभार है, ये अंकित कर दो और उसको जो है सबमिट करो। ये यहां पर चीजें और फोटो वोटो जो है एक अंदर की एक बाहर की अपलोड कर दो, ऐसा बोल रहे हैं। अब परसंदी बहन है बुलंदशहर से आती हैं और इन्होंने एक ये आर्टिकल भेजा था, लिखा है अधिक शैक्षणिक योग्यता वाली अब बनेंगी सेविका। तो आइए देखते हैं, ये है बिहार का मैटर। पटना से एक खबर है, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन को लेकर के एक नई नियमावली में आवेदिका की शैक्षणिक योग्यता को ही मुख्य रूप से केंद्र में रखा
रखा जाएगा। अभी तक यह व्यवस्था थी कि आवेदन करने वाली महिला की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास तय थी। अब यह व्यवस्था की जा रही है कि अगर किसी एमए पास या फिर पीएचडी की हुई महिला जो है आंगनबाड़ी सेविका के लिए आवेदन कर दिया है, तो उसके नीचे जितने भी आवेदन मैट्रिक या बीए पास की हुई हैं महिलाएं, उनके होंगे, उन सभी पर विचार नहीं होगा और सबसे उच्च शैक्षणिक योग्यता वाली महिला को ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद पर चयन के मामले में प्राथमिकता मिलेगी। तो ये एक बिहार में शायद हो जाए। अभी कोई ये गवर्नमेंट लेटर आप नहीं देख रहे हैं, केवल और केवल सोशल मीडिया की एक पोस्ट देख रहे हैं। तो जब लेटर आएगा तो चीजें कंफर्म होंगी। जिस समय आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन के लिए नियमावली तैयार की जा रही थी, उस वक्त यह बात सामने आई कि चयन के लिए ग्राम सभा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए और इसकी जगह से जो है विलंब होता है तो धांधली की शिकायत भी आती है। और बड़े स्तर पर विमर्श के बाद यह तय हुआ कि ग्राम सभा की व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था पारदर्शी रहे और इसका प्रावधान किया जाए कि अगर कोई आपत्ति की जाती है तो उसका जो निपटारा भी पारदर्शी तरीके से किया जाए। चयन के लिए जो शर्त है उसका अनुपालन शर्त प्रतिशत जो किया जाए या प्रामाणिक तरीके से उपलब्ध हो। ऐसे कुछ चीजें यहां पर आ रही। इंटर की जगह एमए पास आई तो जो है तो आ गई तो उन्हें मिलेगी प्राथमिकता, यानी जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, योग्यता होगी, उसी को जो है प्राथमिकता मिलेगी। ये समझ लेना। अब गोमती बहन है, रायबरेली से आती है, उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी थी। कुछ और भी बहनें हैं, सुजाता आती हैं संभल से और ये आती हैं सरता पटेल बहन जो कि आती हैं उन्नाव से। साथ ही यहाँ पर ये बहन है मुन्नी शाहजहांपुर से आती हैं और इनके अलावा ये हैं सूरजकली जो रायबरेली से आती हैं और ये हैं सुमन लता बहन सीतापुर से आती हैं। ये हैं सुमन लता बहन सीतापुर से, इनके द्वारा डबल फोटो आ गए। और ये है मधु जो कि फतेहपुर से आती हैं। ये है सूरजकली रायबरेली से आती हैं और इनके अलावा ये हैं मुन्नी जो शाहजहांपुर से आती हैं और लास्ट में ये बहन सुधा जो सिद्धार्थनगर से आती हैं। तो आज दोपहर का वीडियो यहीं तक, लेकिन आपसे जाते जाते फिर कहूंगा जिनको भाई लगानी है वो लगाएं, जिनको नहीं लगानी वो ना लगाएं, लेकिन जो लगाए हुए हैं कम से कम उनके ऊपर सवाल ऐसे तो मत करिए जो वाहियात के हैं, क्योंकि किसी की देशभक्ति किसी के अंदर है कि नहीं है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या आप अंतर्यामी हैं? और फिर आप जिसे दिखावा आज कह रहे हैं, जो आप जो है यहां पर वही कर रहे हैं अलग टाइम पर, तो फिर उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं होता? आपके द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो समाज में दिखावे स्वरूप ही होते हैं। ठीक, तो यही सब चीजें हैं। वो कहीं सुनी होगी ना, झूठे ही लेना झूठे ही देना वाला एक कहावत है, मुहावरा टाइप का, तो वो आपने सुना होगा, चौपाई जो भी है तो या दोहा कुछ भी हो, फिलहाल तो ये सत्य हैं चीजें। तो फिर भी जो है लोग क्या करते हैं, अपना जो भी ज्ञान होता है वो उसको जो है अलापते रहते हैं और लोगों के ऊपर बाहियात के जो है यहाँ पर सवाल खड़े करते रहते हैं और देखते हैं खुद भी वही करते हैं, गलत किए बैठे होते हैं और फिर भी जो है उनके लिए जो करें वो सही है, लेकिन कोई दूसरा अगर वो करता है भले ही वो सही हो और वो उस पर वो सवाल करेंगे। तो ये इस मैटर पर आपका क्या कहना है कमेंट में कर सकते हैं। और बाकी जिनको डीपी चाहिए तो भाई व्हाट्सएप पर आ जाइए, हमारी डीपी लगी हुई है, आप चाहो वहीं से स्क्रीनशॉट ले लो, काफी चीजें ऐसी वहां से मिल जाएंगी।